नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे देश का लोकतंत्र देश की खूबसूरती का अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है, लेकिन देश का बड़ा हिस्सा जिसे संविधान के बारे में सही समझ नहीं होने पर अपने अधिकारों से पिछड़ा हुआ है और अन्य कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडवाद में जकड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज क्या है? क्या मृत्यु भोज करना कानूनन अपराध है? चलिए मृत्यु भोज के बारे में जानते हैं। मृत्यु भोज हिंदू समाज में जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो अन्य रस्में निभाई जाती हैं, जैसे पूजा पाठ, पिंडदान, दाह संस्कार आदि जैसी रस्में निभाई जाती हैं। उनमें से ही एक रस्म के तौर पर मृत्यु भोज की परंपरा भी निभाई जाती है। मृत्यु भोज को किसी व्यक्ति की मृत्यु के 13वें दिन बनाया जाता है, जिसे 13वीं के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, रिश्तेदार, मोहल्ला और गांव के सभी लोगों को भोजन कराया जाता है। इस भोज में पूड़ी और पुए बनाए जाते हैं। अब तो समय के साथ परिवर्तन करके इस भोज में पक्के पकवान और मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे उस व्यक्ति के घर में खुशी का माहौल हो। एक तो उस परिवार में व्यक्ति संसार को छोड़ देता है, जिससे उस परिवार में दुख का माहौल होता है, और दूसरी तरफ लोग मृत्यु भोज को खाने की खुशी जताते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मृत्यु भोज कराने के लिए खर्चा नहीं उठा पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज में अपनी शान बढ़ाने के लिए ज़मीन बेचकर या कर्जा लेकर मृत्यु भोज में लाखों रुपए का खर्चा करते हैं। बहुत से ऐसे भी परिवार हैं जिनमें एक ही व्यक्ति कमाने वाला है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तब वह परिवार कहाँ से मृत्यु भोज कराएगा? आसपास के पड़ोसी और समाज के लोग यह भी कहने लगते हैं कि अगर आपने मृत्यु भोज नहीं कराया तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और उस परिवार को आत्मा के नाम पर डराया जाता है। तब वह परिवार कर्जा लेकर मृत्यु भोज कराता है। एक तो उस परिवार में महिला विधवा और बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उनके परिवार में दुख भी खत्म नहीं हो पाता। दूसरी ओर वह दुखी परिवार अपने ऊपर कर्जा कर लेता है। मृत्यु भोज समाज में फैला एक ऐसा जहर या कुरीति है जिससे लोग वर्षों तक कर्जे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप मृत्यु भोज पर पैसा खर्च करने की बजाय गरीब बच्चों की पढ़ाई या अनाथ आश्रम में दान दे देना चाहिए, जिससे वे बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें। अब हम जानते हैं कि मृत्यु भोज करना कानूनन अपराध है। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज को बंद करने के लिए एक कानून बनाया, जिसे 10 फरवरी 1960 को प्रकाशित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर इसे 30वें दिन लागू कर दिया गया, और इस कानून को मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह कानून राजस्थान में लागू है। आइए अब हम जानते हैं मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 क्या कहता है। इस अधिनियम के धारा 2 में कहा गया है कि किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर किसी भी समय कराए जाने वाला भोज नुक्ता मोसर गंगा प्रसादी मृत्यु भोज कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिजन, समाज, पंडों पुजारियों के संस्कार या परंपरा के नाम पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा। मृत्यु भोज कराने वाले और उसमें शामिल होने वाले दोनों ही अपराधी होंगे। धारा 3 में कहा गया है कि मृत्यु भोज को कोई भी व्यक्ति ना करेगा और ना ही शामिल होगा। ऐसा करने पर दोनों को ही सजा होगी। धारा 4 में कहा गया है कि धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करने के लिए उकसाएगा या साथ देगा या प्रेरित करता है तो उसको 1 साल की साधारण सजा
और 1000 रुपये का जुर्माना होगा। धारा 5 में लिखा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पटवारी, लंबरदार, ग्राम सेवक का दायित्व बनता है जैसे ही उनको मृत्यु भोज के बारे में जानकारी प्रदान होती है तो वे तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर रुकवा सकते हैं। धारा 6 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की बातों को नहीं मानता है तो उसे 1 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना होगा। धारा 7 में लिखा है कि यदि पंच, सरपंच, पटवारी या ग्राम सेवक किसी व्यक्ति को मृत्यु भोज करवाने के लिए उकसाते हैं तो उन्हें भी सज़ा का प्रावधान है। इसमें 3 महीने की सज़ा हो सकती है। धारा 8 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सेठ, महाजन, साहूकार या दुकानदार कोई भी मृत्यु भोज के लिए पैसा या सामान उधार देता है तो उन्हें उस पैसे को वसूलने का अधिकार नहीं होगा और उनके द्वारा दिए गए सामान को जब्त कर लिया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंडवाद को ख़त्म करना है। जिन कुरीतियों में लोग वर्षों से जकड़े हुए हैं उन कुरीतियों को ख़त्म कर वैज्ञानिक विचारधाराओं को अपनाना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।